दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में बहुत बड़े धर्म संकट में है। होना तो ये चाहिए था कि उसने एक 100 वर्ष की आयु पूरी कर ली बड़ी संघर्षपूर्ण परिस्थिति में, जबकि उसको समाज में स्वीकृति पाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। और एक तरह से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चूँकि मानस पुत्र माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ये बहुत लंबे समय तक एक अछूत पार्टी की तरह रही, लेकिन आखिर में वो एक मुख्य धारा में वो आई। उसको कई जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से संबंधों के कारण बड़ी आलोचना करते थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने मान्यता दी, भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने भी सिरोधार्य किया। तो ये इसलिए 100 वर्ष का इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सफ़र जो है बहुत सुनहरा सफ़र रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसके स्वयंसेवकों को आज जो एक शक्ति और वर्चस्व के मामले में देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या उसकी जो मानस पुत्र का या मानस पुत्री का है भारतीय जनता पार्टी को जो आज हैसियत प्राप्त है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लगता नहीं था कि 100 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो संघ की मानस पुत्री है वो इतना कुछ हासिल कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ संकट किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा एक संकल्प घोषित करती रही मानव निर्माण का, संस्कारित मानव निर्माण का। तो भारतीय उसमें जो त्याग के मूल्य थे, जो सादगी के मूल्य थे, ईमानदारी के जो मूल्य थे, उनकी बड़ी कदर रही भारतीय जनता पार्टी में। बहुत पहले मतलब ये था कि अटल आडवाणी युग तक ये स्थिति रही कि अगर कोई किसी नेता की छवि उच्छृंखल है, इन पैमानों पे जो हमने बताए, जो एक तरह से अनिवार्य शर्त की तरह थे भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और जो है वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने के लिए त्याग, सादगी, संयम, भाषा की मर्यादा, ये सब जो एक अनिवार्य शर्त की तरह थे। तो इसमें जो खरे नहीं थे वो लोग, उन लोगों को जो है पार्टी एक तरीके से वो पार्टी में हाशिए पर डाल दिए जाते थे। ये था कि अगर किसी की इस इन मामलों में अगर पोल खुल जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी में फिर उसके लिए गुंजाइश नहीं रह जाती थी कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सारे राज्यों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और मोदी जी जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि मतदाताओं को तो आखिर उनकी इच्छा के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा और उनके जीवन में ही मतदाता इस बात को गलती मानेंगे कि हम गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि अपने राज्य में निर्वाचित कराएं, क्योंकि वो सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। वो सरकार काम नहीं कर पाएगी तो सफ़र किसको करना पड़ेगा? उस राज्य के नागरिकों को जहाँ पर जो है वो गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो ये बात हो गई कि जो एक चक्रवर्ती सम्राट की उपरांत में वो तो एक मॉडल के रूप में, रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती रही संघ की। लेकिन हालांकि वो उस ढंग की उसमें भावनाएं नहीं जुड़ी हुई थी जो आज करनी के तौर पर मोदी जी ने जोड़ दी, लेकिन वो एक रहा है। तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक वो पड़ाव आ चुका है कि इस मामले में बड़ी भ्रमित होने की स्थिति में एक तरफ वो जो है वो ये एक संस्कारित समाज का निर्माण करने, एक सुसंस्कृत समाज के निर्माण करने में, एक सभ्य समाज के निर्माण करने का एक उसका एक तरफ वो जो सपना देखती थी, एक तरफ उस सपने के आगे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आज जैसा भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, जैसा संघ का दबदबा है, जैसा भोकाल है, उसकी तो कभी कल्पना नहीं की गई थी। आज जो है जो वो एक चाहती थी कि हिंदू एक तरह से निरीह हिंदुओं की छवि, निरीह कौम की छवि न रह जाए, तो आज तो उस मामले में बड़ा बदलाव आया है। वो हिंदू दब्बूपन छोड़ के और आक्रामक हो गया है। वो
वो जो है वो कई तरह उस पर आरोप लगा रहे कि अब तो वो सताने का काम करने लगा है। लेकिन इससे संघ वैसे तो ऊपरी तौर पे इससे विचलित नहीं है, बल्कि संघ जो है इसको तो ये मान रही कि ये जो गर्व इस बात पर तो कभी कभी उसको जो है गर्व की अनुभूति होने लगती है, कभी क्या बहुत बार उसको गर्व की अनुभूति होने लगती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी या संघ जो उसका मार्गदर्शक है वो ये सोचने के लिए भी मजबूर हो गया है कि क्या जो उसने संस्कारित मानक निर्माण के रूप में जो श्रम किया था, क्या वो सारी की सारी कमाई जो है वो लुटने के दौर आ गए। आज कहीं पे भी उन मूल्यों की छाप नहीं दिखाई जाती, बल्कि उन मूल्यों को बाधा समझ के और तिलांजलि दे दी गई है। एक वो जो युद्धोन्मादी एक जो कौम है, युद्धोन्मादी कौम की युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है, वो तो इन उसूलों का पालन करती है। तो वो इसलिए वो सारे उसूल बेमानी हो गई युद्धोन्मादी कौम के रूप में मोदी जी उसको जो है बदलने में उसको उन्होंने बदलने में भूमिका बहुत एक ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। तो उससे आज स्थिति ये हो रही कि संघ भावी परिणामों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि संघ के सामने वो दृष्टांत है कि जिसका जो नैतिक रूप से जो कौम जो संगठन नैतिक रूप से अपनी बढ़त समाज में उसकी नैतिक प्रदर्शित नहीं करता है, वो आखिरी में उसको पराजित होना पड़ता है। और संघ में जो प्रचारक रहते हैं, अपना पता चला कि आजीवन वो परिवार नहीं बसाते और सरसंघ चालक तो सब कुछ एक संगठन के लिए, देश के लिए ही, मातृभूमि के लिए बलिदान करने वाली बात होती। तो वो आज कहाँ रह गई। आज पता चला कि कैलाश गहलोत, जिसके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे खुद भारतीय जनता पार्टी ने, और वो कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल की जैसी आलोचना की, अगले दिन ही उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया। और बल्कि ये हो गया कि तो लोग भी मानने लगे कि नहीं, तो ये वास्तव में वॉशिंग मशीन की बतौर काम कर रही नैतिक मामले में भारतीय जनता पार्टी ने, तो सारी शर्म आया त्याग दिए। चाहे जितना भ्रष्ट तत्व अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो जो है वो फिर दूध का धुला बन जाता है। अब तो जो शशि थरूर के मामले में नरेंद्र मोदी तो अपनी ये दिखाई दे रहा है कि संघ के उसूलों के लिए, अगर उसूलों के तौर पे अगर देखा जाए तो संघ मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हुआ है, बल्कि एक व्यक्ति की अपनी विकृत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का एक उपकरण बन के रह गया, ये दिखाई देने लगा है। आज एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया उन्होंने, हालांकि वो बड़े जो है सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो शुरू से ही मोदी के आलोचक रहे, वो उनमें भी कई कमियां हैं और उनके हो सकता है व्यक्तिगत उनके कुछ स्वार्थ नहीं सर पाए हो, इसलिए वो मोदी के इतने आलोचक बन गए हो। लेकिन उन्होंने जो बिंदु उठाया आलोचना का, वो बिंदु तो विचारणीय है। वो तो गलत आदमी अपराधी भी उठाए तब भी उस पर गौर करना पड़ता। उन्होंने कहा कि शशि थरूर केवल ये है कि आपसे उनका व्यक्तिगत संपर्क हो गया, तो बाकी शशि थरूर का सारा सब कुछ आपने भुला दिया कि उनके साथ में कैसी कलंक कथाएँ जुड़ी हुई। वो जो उन्होंने जिस पाकिस्तानी पत्रकार के साथ में विवाह किया था और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही पहले ये कहती रहती थी कि वो जो है वो पाकिस्तानी पत्रकार को शशि थरूर के घर में लॉन्च कराया था ISI ने। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट के बतौर शशि थरूर के साथ में रह रही थी और वो उसने जो है देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कहा था। ये इस ढंग के आरोप प्रकारांतर से खुद भारतीय जनता पार्टी लगाती थी और आज उन्हीं आरोपों की चर्चा सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दी कि आप सब सुब्रमण्यम स्वामी शशि थरूर अगर व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रशंसा करने लगे मोदी, तो आप फिर ये बात उनकी भुला दी जाए कि वो जो है वो पता चला कि वो हनी ट्रैप में ISI में अपनी कमजोरियों के कारण ISI के हनी ट्रैप में फंस गए थे। इस बात को भुला दिया जाए और उनको इतना सम्मान दिया जाए कि उनको जो है उनके नेतृत्व में पहलगाम के मामले में और पाकिस्तान किस ढंग से आतंकवादियों का पृष्ठपोषण कर रहा है,
इसकी इस दुनिया को इसके बारे में बताने के लिए उस दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। क्या ये गवारा किया जाना चाहिए? क्या जिन कार्यसेवकों ने जिन कार्यसेवकों पर जिनको गोली चलाकर मार डालने का, मतलब कार्यसेवक माने राम भक्त, जिन इल्ज़ाम रहा हो उन मुलायम सिंह को, क्या मतलब कोई जो है इससे ज़्यादा एक पाप का एक काम हो सकता है कि कैसी आपकी राम भक्ति की उन्हीं मुलायम सिंह को केवल इस कारण से कि उन्होंने आपकी व्यक्तिगत प्रशंसा कर दी, आप उनको पद्मश्री की बतौर नवाजने में लग जाए और उनको एक भारतीय राजनीति के एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में स्थापित करने को लग जाए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो वहाँ पे विधूड़ी ने, जो पिछली लोकसभा में जो बसपा के सांसद दानिश अली ने बात कही, क्या वो जो संघ के जो संस्कार है क्या ये उसके अनुरूप है? और अब तो जो वहाँ पे विजय शाह है, उनके मंत्री, वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री है, वो मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री ने तो धृष्टता की पराकाष्ठा कर दी। सोफिया कुरैशी के मामले में उन्होंने उनको आतंकवादियों की बहन बता के फिर भी योगी जी के वो मोदी जी के चाहे थे, और मोदी जी जो है वो उनको जो है अभी तक उन्होंने उनको न तो पार्टी से निकाला है और ना ही उनको मध्य प्रदेश की सरकार से अलग होने दिया है। तो ये इस किस्म की जो हठधर्मिता है, इस किस्म की हठधर्मिता की वजह से जिस नैतिक छवि के कारण जो सम्मान मिलता था, क्या वो समाज में सम्मान मिल जाए? लोग तो दबंग से तो सारे लोग डरते हैं, लेकिन दबंग का कोई अंदर से तो सम्मान होता नहीं है। वो उसके अंदर वो वैसी नैतिक जगमगाहट की अपेक्षा तो की नहीं जा सकती जैसी जगमगाहट की एक त्यागी, एक संयमी व्यक्ति या संगठन की होती है। बोले दबदबा तो अभी उत्तर कोरिया का जो पागल वो है, जो वहाँ का तानाशाह है, उसकी भी दबदबे की बड़ी चर्चा होती है। क्या दबदबा उन सारी जो नैतिक तत्व है क्या उनसे ऊपर है? दबदबे की तो चर्चा जो उल्टा सीधा चाहे कुछ किसी भी हर देश को नीचे दिखाने की कोशिश करने की जो शैली अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की है, तो ट्रंप को क्या इतिहास कोई एक सम्मानित राजनेता के रूप में कोई स्थान देने के लिए तैयार होगा? तो ये एक सोचनीय विषय है कि अगर अगर संस्कार को हमने उस प्रलोभन में कि हम कहीं अपना वर्चस्व न गंवा दें, कहीं अपना जो है अपना जो हमारा जो दबदबा जो बन गया है, जो प्रभाव बन गया है, उस ढंग के दबंगई का जो प्रभाव बन गया, उसको न गंवा दें। इस मोह में हम अगर ये बात अपनी नैतिक छवि के साथ में सौदा कर लेंगे तो वो कितना भारी पड़ेगा। वो तो संघ के जो तमाम सारे जिन्होंने संघ का निर्माण करने वाले जो बलिदानी महापुरुष हैं, उनके तो सपनों के अनुरूप तो ये नहीं हो सकेगा। ये तो उनको एक श्रद्धांजलि देने की बात नहीं होगी, बल्कि उनकी तो आत्मा बहुत बुरी तरह कचोट रही होगी। तो संघ इस समय पर इस धर्म संघ इस पड़ाव पर अब ये सोचने की इसमें एक जो मोदी को ज़रूरत से ज़्यादा मोदी को सर्वे सर्वा के बतौर स्वीकार करने में कितना नफा है, कितना नुकसान है, अब इसका आकलन करने में संघ जुट गया है। लेकिन इसमें भी यह है कि एक तरह से वो कहावत चरितार्थ हो रही कि मतलब जब चिड़िया तब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब तो ये है कि वो इतने जो है इतना ज़्यादा वो उनका हौसला, उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि संघ अगर उसमें कोई अब रुकावट डालने की स्थिति में नहीं रह गया और उनको एक नैतिक रूप से पटरी पर चलने के लिए बाध्य करने की स्थिति में संघ की क्षमता चुक चुकी है। संघ को तो उन्होंने बहुत बौना बना के रख दिया। और जो अध्यक्ष के मामले में, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में पहले ये हो रहा था कि नहीं, अब तो मोदी जी को नतमस्तक होना पड़ रहा है और अंत में संघ के सामने संघ उनको इस बात के लिए बाध्य करके रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो यसमैन ना हो, बल्कि जो एक जो है प्रधानमंत्री के सामने
एक सिर ऊंचा करके और मतलब ये बता सके कि वो कहाँ गलती पे है और पार्टी की क्या नीति हो सके, वो टोका टाकी कर सके प्रधानमंत्री की ये कि उस श्रृंखला या शिष्टाचारता के मामले में ऐसे अध्यक्ष की हमें दरकार हो। पहले लग रहा था कि मोदी इसमें झुक जाने वाले हैं, लेकिन जो पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद स्थितियां बदल गई और अब जो खबरें आ रही हैं वो उसमें ये कह दिया गया है कि आप क्यों अब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आड़ंगेबाजी सहन नहीं की जाएगी। हम जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। आप उसमें भी आप हमारी कोई टोका टोकी या हमारे ऊपर हमें कोई उसको उंगली दिखाने का साहस न करें। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अब इस मामले में आपका मार्गदर्शन नहीं मानेगा। जब तो सब कुछ हमारी की वजह से हो रहा है, हमारी कहते हुए चल रहा है, तो वो जो है वो तो फिर हम अपने ऊपर परम स्वतंत्र सिर पर न कोई, हम अपने ऊपर भले ही वो संघ क्यों ना हो, संघ का भी दबाव नहीं देंगे। संघ को उसकी हैसियत बताने का जो खबरें आ रही वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो अब संघ अपनी जो है इस शताब्दी वर्ष के पे जो उत्साह होना चाहिए था, उस उत्साह पर तो ये मोदी के इस रवैये से हमें लगता है कि काफ़ी जो है ठंडा पानी पड़ गया है और संघ बड़ा पशुपेश में है। अब इन स्थितियों में संघ अपनी जो मूल्यों, अपने सिद्धांत और अपने लक्ष्यों को बचाने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरता बनाए रखने के लिए क्या उपाय निकालता है, या संघ अद्वितीयता एक अप्रासंगिक संगठन के रूप में अपनी शताब्दी वर्ष के साथ ही विसर्जित हो जाना उसकी नीति बन जाएगी। ये एक देखने वाली बात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले फिर मैं अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारे वीडियो को देखा और उनको ये लगा कि हमारे जो वीडियो हैं उनके कंटेंट विचारोत्तेजक होते हैं और इसलिए वो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। उनको ज़रूरी लगता है कि हमारे वीडियो में जो बातें कही गई उनको सुना जाए। तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये उनका हमारे प्रति उपकार भी होगा और लाइक भी करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, घंटी की आकृति का बटन दबा दें, ताकि अब जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें, ताकि आप हमारे हर वीडियो का मूल्यांकन कर सकें और कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो के बारे में अपनी राय लिखें। साथ ही साथ वो खुद तो सब्सक्राइब करें, ये तो निवेदन है ही कि वो स्वयं तो सब्सक्राइब और लाइक करें ही हमारे चैनल को। वो अपने घर के लोगों को, अपने मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को भी, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्रेरित करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके ऐसे चैनल को जिंदा करने का, प्रोत्साहित करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।